बंध का कारण मिथ्याभिप्राय भी है। ये काफी मीमांसा के बाद आचार्य ने निश्चित किया। तो फिर एक प्रश्न और पैदा हुआ कि जब अध्यवसान ही बंध का कारण है तो फिर बाह्य वस्तु का निषेध क्यों किया जाता है? बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है और केवल अपने भीतर उत्पन्न होने वाला झूठा अहंकार है किसी पदार्थ में कुछ भी करने का। ये अहंकार झूठा है, मिथ्या है, क्योंकि इसकी अर्थ क्रिया कभी नहीं। झूठा क्यों है, मिथ्या क्यों है? क्योंकि इसकी अर्थ क्रिया अर्थात जैसा इसमें माना जाता है वैसा जगत में होता नहीं, इसलिए मिथ्या। झूठ किसको कहते हैं? झूठ में जो कहा जाए वैसा जगत में कहीं न मिले, उसका नाम झूठ है। इस तरह इस अहंकार का मिथ्यात्व क्या है, इस अहंकार की झूठाई क्या है कि यह मानता तो बहुत है, बहुत अनर्गल लोकव्यापी है। ये मान्यता लोकव्यापी नहीं, अलोकव्यापी। आलोक में जाता नहीं है व्यक्ति। आत्मा और आत्मा का अध्यवसान आलोक में नहीं जाता, लेकिन यह आलोक में भी अलट पलट करने की चेष्टा वाला है। आकाश में अलट पलट करना चाहता है नहीं, आकाश को अपने अधिकार में लेता है। ये अध्यवसान क्योंकि अपनी अर्थ क्रिया जैसा इसमें माना जाता है, चाहा जाता है, वैसा ये कर सकने में सर्वथा अक्षम है, असमर्थ है, इसलिए मिथ्या है। ये तो बंध का एकमात्र कारण यही है। अध्यवसान से आत्मा को बंध बताया तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि अध्यवसान कोई महान अपराध होना चाहिए। इस कार्य से कारण का अनुमान लगाए ना अपन, ये इतनी बड़ी सजा क्यों? तो कोई जुल्म बड़ा होना चाहिए। ये अध्यवसान सबसे बड़ा जुल्म है ना जैन धर्म में, और इससे बड़ा भी कोई है नहीं। क्या जुल्म है विमल जी? अध्यवसान क्या जुल्म करता है? तो क्या हो गया? उद्गल का एक परमाणु जिसकी कोई कीमत नहीं, धूल में उड़ता फिरता है, तो उसको अपना मान लिया। जुल्म क्या हो गया? उसको मान लिया तो उसमें दिक्कत नहीं। किसी को मानेगा तो देखा जाएगा है? नहीं है तो सही है। तो ये तो शास्त्र बोलता है, तो अपने भी कुछ भीतर से बोल निकलता है क्या? ये शास्त्र बोलता है, ऐसा बोल लेते हैं अपन, पर अपना आत्मा भी बोलता है क्या कि वो इतना बड़ा अपराध है वास्तव में? ऐसा बोलता है अपना आत्मा। ये अध्यवसान को बड़ा अपराध स्वीकार नहीं करेंगे तो इसके त्याग की बात पैदा ही नहीं हो सकती है। पहले भीतर से ये लगे कि ये जो अध्यवसान है, अध्यवसाय है, ये जो व्यवसाय है, ये जो अहंकार है, ये जो मिथ्या अभिप्राय है, ये जो अन्य में कुछ कर सकने का अभिमान है, ये सब अध्यवसाय। ये जो चेष्टा है, ये जो ऐसा निश्चय है, ये सब एक ही बात है। तो ये कोई भयंकर अपराध है। ऐसा भीतर से अपने पहले जमे बात, तब तो इसको समाप्त करने का मन भी हो, वरना छोटे मोटे खांसी जुकाम ही चलते रहते हैं। तो ऐसे ये भी चलता रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आचार्य झूठ थोड़े बोलते हैं। जो आचार्य तो झूठ नहीं बोले, जो मान लेते हैं बस। पर आचार्य ने झूठ नहीं बोला, इसका निर्णय कौन करे? हम करें नहीं। ऐसे तो बहुत कहते हैं देखो भाई हम सच बोलते हैं। तो ये सच बोलता है, ये अपने को कब विश्वास?
जब उससे के सत्य का, उसके स्वरूप का अपने को पता हो, तभी विश्वास हो। तो अध्यवसान कोई महापाप है, क्योंकि एक परमाणु पर भी अधिकार की चेष्टा, वो सारी कुदरत को अपने कब्जे में करने का बहुत अपराधी प्रयत्न है। जैसे आत्मा है परमेश्वर, ऐसे एक परमाणु भी परमेश्वर। अपने पर कब्जा करने वाले आत्मा को परमाणु ये कहता है कि तू स्वयं ही परमेश्वर है। ये बात तो है, लेकिन हम भी परमेश्वर। बता, तेरी और हमारी सत्ता में क्या फर्क है? मैं हमारे ऊपर किसी का एहसान हो तो बता, तेरा एहसान हो तो बता कि तूने हमको बनाया हो, तूने, तेरे पूर्वजों ने, तेरे भगवान ने, किसी ने मेरे को बनाया हो, तब तो मैं मान सकता हूँ इस बात को, जरूर मैं किसी के अधिकार में और कब्जे में हूँ। लेकिन जैसा तू है वैसा मैं हूँ, यह परमाणु का मौन संदेश है। ये परमाणु का मौन भाषण है, लेक्चर। जैसा तू है ठीक वैसा ही मैं। ये कह के मैं जानता हूँ, वो कहता मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन मैं कहता अरे तू जानता है, ये एक विशेषता है। तो मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरी विशेषता है। इसमें क्या है बात? नहीं, ये कोई बड़ा कलाकार हो तो वो किसी चमार से अभिमान करे, मैं ऐसी ऐसी कलाकृतियां तैयार करता हूँ। तो वो कहता मैं भी तेरी चप्पल ठीक करता हूँ। नहीं, तू कर ले, देख तू कर सकता है ये काम, नहीं कर सकता तो ठीक है, बस फर्क क्या है तेरे में मेरे, क्या अंतर? इस तरह परमाणु भी कहता है कि तू ये अभिमान छोड़ दे, क्योंकि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। स्वयं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर वो होता है, परमेश्वर में परम ईश्वर, अर्थात जिसका कोई ईश्वर न हो, स्वयं ही आप ही अपना ईश्वर हो, उसको परमेश्वर कहते हैं। अध्यवसान में आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों को अलट पलट करने की करता है नादानी, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये अध्यवसान, इसको हम महान अपराध घोषित करते, बहुत बड़ा अपराध। ये एक व्यक्ति आपका व्यवसाय का स्थान हो, शोरूम, और वहाँ सड़क पर उसकी तरफ टकटकी लगाकर दिन भर देखता रहे, हम बर्दाश्त करें? क्यों नहीं करेंगे? नीयत कैसे खराब? वो कहता है मैं सड़क पर खड़ा हूँ, आँख मेरी है, देखना मेरा काम। तुम नहीं देखते हो? देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो वो बात आपत्तिजनक है ना? इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि आशय खराब है। हम उसको हटाएंगे वहां से, भले ही वो सड़क पर खड़ा है, सरकारी सड़क पर, और आँख से देखने का काम होता है तो वो भी देखने का काम कर तो रहा, लेकिन कहते हैं कि इस तरह नहीं देखा जाता। आदमी के देखने का ये तरीका नहीं होता, इसलिए उसको अपराधी माना जाता है। अपराधी माना जाता है, बल्कि यदि वो ये काम नहीं छोड़ता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। यह आदमी आवारा लगता है। वरना किसी के यहाँ टक लगा के खड़ा रहना ये भले आदमी का काम है। उसका अर्थ तो यह है कि उसके पास अपना निज का कोई काम नहीं है, ये आवारापन ही उसका काम है कि जो मानव जाति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह परमाणु आत्मा को कहता है कि तू आवारा दिखता है, कि तेरे पास खुद का कोई काम नहीं है, तेरे पास मेरा ही काम है, ये मेरे को अलट पलट करने का,
खुद का तेरे पास अपना भी तो कोई काम होगा। तो ये कहता है मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है तो चलो। तो अकारण तो नहीं है ना बात। अद्वैतान को काफी छानबीन और काफी अनुसंधान के बाद आचार्य ने अपराध घोषित किया कि ये अपराध अपने को समझ में आता है कि अपने को तो पाप पुण्य नहीं आता है समझ में। ये समझ के नहीं है बात। वो व्यक्ति ये कहे कि देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तुम मेरे छेड़खानी मत करो, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंख वो तुम्हारे सामान तक लगी नहीं है, मैंने तुम्हारे सामान को छुआ तक नहीं, इसलिए तुम मेरे से उलझो मत। ऐसा बोलेगा लेकिन अपराधी वही सिद्ध होगा। इसी तरह आत्मा को कहा कि तेरे पास नहीं है क्या काम दूसरा, जो तू मेरे में ही सारी उखाड़ पचाड़ किया करता है, शरीर में ही सब कुछ किया करता है, तू हड्डी और मांस को इधर उधर किया करता है, उसका नाम आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं, अपराधी है। और पाप और पुण्य तो बाद में छूटते हैं, लेकिन मिथ्याभिमान तो एक ही क्षण में छोड़ा जा सकता है। इतनी आसानी भी है तो लंबा बहुत समय का चला आया, गाढ़ा भी बहुत हो गया, कुछ भी बहुत हो गया, लेकिन आसानी इतनी है इसमें कि एक क्षण में बहुत समय का फोड़ा हो फंसी और ऐसा हो गया हो पक्कर। फोड़ने में कितना टाइम लगा, जितने समय में पका, बस जरा सी एक सुई लगाने की जरूरत है, जिसके बाद तो ऐसे ही कहते हैं कि अध्यवसान में प्रज्ञा की सुई लगा दो तो मलबा सारा ढेर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए ये आसान है। पाप और पुण्य तो भी थोड़े समय चलने वाले हैं, लेकिन अध्यवसान समाप्त होने के बाद पाप और पुण्य का घाव रीता रह जाता है। घाव तो दिखाई देता है बहुत बड़ा, लेकिन हो जाता है रीता, क्योंकि उसकी जान निकल जाती है और इसके बाद वो स्वयं भी नहीं बच पाता। इसलिए इसको समाप्त करने में मानता था कि मैं करता हूँ, मान ले कि मैं नहीं करता, क्या झगड़ा करा? नहीं। जैसे किसी को कहा जाए कि आपको मेरे संबंध में बहुत भ्रम है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका भ्रम बिल्कुल गलत है, बता दिया तो आपका भ्रम झूठा है, ये सबूत है, ये तो अब तो आप सही कर लो। तो नहीं कर सकता है, मेरा भ्रम निकल गया। इस तरह आत्मा को कहते हैं आचार्य कि भले ही तेरा भ्रम, तेरा ये दुराशय बहुत समय से चला आया हो, लेकिन हमने सब तरफ से प्रयोग करके तेरे को बताया, छानबीन करके तेरे को ये भी कहा कि तू स्वयं प्रयोग करके देख ले। हमारी बात तो तभी मानना, क्योंकि हम स्वानुभव के बिना मनमाना नहीं चाहते। हमारी बात वो स्वानुभव में प्रमाणित होगी तब तो ये कहेगा कि लिखा है जो सच्चा है, वरना बोलेगा नहीं, वरना तू पक्ष से बोलेगा। हम पक्ष से नहीं बुलवाना चाहते थे। जब तुझे स्वयं अनुभव होगा तो तू कहेगा कि हाँ ये इसमें लिखा है वो सत्य है, लेकिन तेरे भीतर जो हो उसका मिलान इससे करना ये कुंजी है। सवाल का जवाब इस कुंजी में तलाश करना, लेकिन सवाल तुझे ही निकालना पड़ेगा। सवाल का कायदा लिखा हुआ नहीं है, तुझे ही, लेकिन मिलाना इससे। जब तक इससे न मिले तब तक प्रयत्न करना। इसी तरह ये कुंजियां हैं। तो तेरे को अनुभूति हो तो हमने अनुभूति का जो प्रकार लिखा है, उसका जो स्वरूप लिखा है, उसको इससे मिलाना और अनुभव हो जाएगा। तब तो तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसा आचार्य नहीं। जब तुझे आत्मा का अनुभव होगा तो तुझे स्वयं वह आत्मा संवेदन में आएगा, उसका आनंद मात्र, किसी से पूछ मत। तो ऐसा ऑर्डर तो दिया आचार्य ने, भाई ये खुद ही नहीं पूछेगा।
और जिसने पूछा उसको हुआ नहीं। नहीं, किसी के पेट में दर्द हो तो पूछता फिर कोई हुआ नहीं, मेरे को भ्रम हो रहा है, दर्द है, दर्द हो रहा है, मेरे को भ्रम हो रहा है। ये कोई तो जाने, इसका मतलब नहीं हो रहा है, और होता है तो उसका वेदन नहीं होता। इसी तरह अध्यवसान एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात, किया नहीं किया, करते हैं नहीं करते, कितना सा है, शायद अबाउट टर्न होने में जो टाइम लगे। जैसे जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ है तो उत्तर की तरफ वो समय लगे नहीं, ये अध्यवसान को छोड़ने में इतना समय लगे। अच्छा ठीक है, आज से माना नहीं करते, किया भी नहीं है, और आज से हम शपथ लेते हैं कि ऐसा नहीं माना। हो गया मतलब मिनिस्टर बनता है, शपथ लेता है तो कुछ त्याग करना पड़ता है, पहले भी सारी बातें नहीं करना पड़ता क्या है? सारी बातें पहले की विसर्जित करना पड़ता है और एक नया पद, एक गरिमा में गौरव में पद स्वीकार करना पड़ता है। उसके लायक अपनी आदतें बनानी पड़ती है। ये अध्यवसान के त्याग से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये एक नया जीवन, एक नया पद, एक उत्कृष्ट और पवित्र व्यवसाय। उस व्यवसाय के लिए सबसे पहली योग्यता है कि अध्यवसान का विसर्जन करो, इस अभिमान का विसर्जन करो, क्योंकि ये कभी फलने वाला नहीं। इसमें जो माना जाता है और जो चाहा जाता है वो न तो आज तक हुआ है और न कभी होने वाला है, होगा ही नहीं। ऐसे परिणाम से क्या फायदा कि जिसको करते रहें और एक बार भी जिसकी साकारता न, ऐसे परिणाम से लाभ है। सूरज की तरफ बाण छोड़ते रहें, सारी दुनिया की सर्कस खाली नहीं हो जाएंगे, सूरज का क्या हो। कहते हैं इस व्यर्थ के व्यवसाय को बंद करो, क्योंकि इसमें थक जाओगे तुम। इसी तरह अध्यवसान से यद्यपि आत्मा थका है, लेकिन इसको सद्गुरु का, ज्ञानी गुरु का योग प्रथम तो नहीं मिला, मिला तो यह किसी दूसरी तरफ मुंह किए रहा। उस समय भी कोई दूसरी बात सोचता रहा, इसलिए अध्यवसान लंबा चला आया। अन्यथा इसके तर्पण में, इसके विसर्जन में, इसके दान के संकल्प में एक क्षण लगता है, एक क्षण नहीं लगता। कन्यादान संकल्प दुनिया करती है, लोग कितना टाइम लगता है। इसी तरह अध्यवसान के त्याग का संकल्प वो केवल एक क्षण का है। अब नहीं मानेंगे, बहुत बड़ी अनीति है ये कि दूसरे की सत्ता को, दूसरे के कर्म को, दूसरे की क्रिया को, दूसरे के गुण और धर्मों को हम अपना गुण धर्म माने। ये बहुत बड़ी अनीति है। दूसरे के काम को अपना काम माने, ये अनीति नहीं है अनीति। एक शिविर लगना हो और रात भर काम करें फेडरेशन वाले, और फिर मंडल वाले कैसे बनेगी, हमने ले किया है रात भर, ये सब हमने, ये न्याय है ये? तो फेडरेशन वालों को बुरा नहीं लगेगा? वो कितने बदमाश लोग हैं। ये ऐसा कैसा नहीं है। छोटे से स्कंद से लगाकर जगत में परमाणुओं के जितने बड़े स्कंद, जितनी बड़ी रचनाएं, चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा वे ये भौतिक हों, जिसको कोई बनाता हुआ दिखता है, और कुछ ऐसी कि जो जंगलों में, नदी पहाड़ों में अपने आप, वहाँ भी अपने आप तो क्या होती अपने आप ही हैं, लेकिन वहाँ भी हवा पानी प्रकाश जैसे निमित्त होते हैं नहीं।
इसी तरह यहाँ ये जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं तो इनमें आदमी निमित्त होता है। ये आदमी कहता है मैंने बनाया, अब वो हवा पानी प्रकाश के भी बोलते नहीं कि हमने बनाया। हवा पानी प्रकाश के बिना कोई पौधा पैदा नहीं होता। कि हवा पानी प्रकाश ने कभी बोला, घोषणा की मैंने बनाया है, तो होता है। इनका परिणमन स्वयं सिद्ध स्वतः होता है। एक एक परमाणु का, एक परमाणु से लगाकर बड़े बड़े कंधों का परिणमन। वो ज्वालामुखी फटा किसने फाड़ा हो? किसने फाड़ा ज्वालामुखी? ये आदमी ने। तो आदमी कहता मैं बनाता हूँ, बना इसको ज्वालामुखी, फाड़ फिर इसको। स्वयं नहीं हुआ। कितना बड़ा स्कंध था वो, और उस स्कंध में गति की शक्ति है नहीं, तो कैसी गति की उसने? जबरदस्त गति नहीं की, सैकड़ों मील की। कि कोई चलाता है, संचालक है कोई उद्गल का? सारा अभिमान झूठा है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं आचार्य, सबसे पहले वो अपना ध्यान तो त्याग व्याग भी चला जाता ना झट। त्याग से पहले यह जानो कि जिसका तुम त्याग करना चाहते हो वह तुम्हारे बंध का कारण था ही नहीं। ऐसा झगड़ा है? एक आदमी एक ड्रेस पहने हो और उसको वो ड्रेस पहने हुए बुखार आ जाए, तो वो कहे ऐसा करो ये ड्रेस उतार दो, तो ये पहनी थी बुखार आ गया, उतर जाएगा बुखार। तो बुखार उतरेगा नहीं? नहीं उतरता है। और ये ड्रेस जो है ना, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसको उतार दो, उतर जाएगा बुखार। तो ये बाहरी पदार्थों का त्याग करेगा तो ये बुखार उतरेगा देवतान का। ये तो भीतर है, आत्मा के साथ आत्मसात हो रहा एक में, वो नहीं होता। और ये क्या करता है? ये त्याग के नाम पर पहले दूसरे पदार्थों को, जिनका इसके अध्यवसान में कोई हाथ ही नहीं था, ये तो उनको छोड़ना शुरू कर देता है। वो छोड़ने में होता क्या है? ये तो ये मान लेता है कि हल्का हो गया, हुआ ये कि अध्यवसान भारी हो गया, क्योंकि मैंने छोड़ा ये और जुड़ गया अध्यवसान। मैंने छोड़ा है, जुड़ा भी नहीं उसमें अध्यवसान में। जो जो प्रयत्न करता है ना, बीच में कोई जानवर फंस जाए तो प्रयत्न करता है, क्यों क्यों भीतर फंसता है। ये इधर भाई ये पदार्थों का त्याग करता है और उधर अध्यवसान के बीच में वो पुष्ट होता जाता है, मोटा होता जाता है। ये ऐसे तरीके हैं। जैन धर्म के सिवाय मिलेगी नहीं बात। जैन दर्शन गोताखोर है पक्का। एक कुंद गोताखोर नहीं, ऐसा गोताखोर मिलेगा? तो क्या कह रहे थे यहाँ कि आपने बाह्य वस्तु के त्याग की बात क्यों की? ये बाह्य वस्तु कुछ नहीं करती है, तो बाह्य वस्तु का त्याग करो, ऐसा आप ही तो बोलते हो। क्या इसलिए बोलते हैं कि बाह्य वस्तु अध्यवसान का आश्रय होती है, अध्यवसान का विषय होती है, अध्यवसान का निमित्त होती है। बाह्य वस्तु के बिना अध्यवसान पैदा नहीं होता। इसलिए अध्यवसान को समाप्त करने के लिए ही हम बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं। हम ये नहीं कहते कि बाह्य वस्तु का त्याग तुम कर सकते हो, नहीं। इधर तो कहते हुए कुछ नहीं करता, इधर कहते त्याग करो, बाह्य वस्तु का त्याग करो। इधर कहते हैं कि बाह्य वस्तु के संबंध में ग्रहण और त्याग मानना ये अध्यवसान है। इधर आप कहते हैं बाह्य वस्तु का त्याग करो, ये बैठेगी संगति के विरोधाभास इसका। तो इसका अर्थ यही होता है कि अध्यवसान का त्याग करो, क्योंकि अध्यवसान जिस वस्तु के आश्रय से होता है, जब उसका त्याग हो जाता है, कहाँ होता है त्याग? त्याग कहाँ होता है? अरे उस अध्यवसान में होता है त्याग, क्या और जगह होता है? ये बिल्कुल न्याय हो जाता है। कोई चीज भले ही बिल्कुल न्यारी हो जाए तो भी भीतर अध्यवसान में से निकलनी चाहिए। वो दूर तो है ही सही, अनेक पदार्थ दूर तो है ना,
तो दूर है, लेकिन फिर भी अध्यवसान ने उसका आश्रय, अध्यवसान ने उसको अपने में पकड़ रखा है। तो अध्यवसान उसको अपने भीतर से निकाल दे, तो उसको निकालने के लिए ही बाह्य वस्तु के त्याग की बात की जाती है। अध्यवसान उससे रीता होकर उससे विपरीत सम्यक दर्शन बन जाए। अध्यवसान का विपरीत क्या होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसलिए जैसे हम शरीर के त्याग की बात भी कहेंगे, तुम शरीर के भी करता धरता हरता नहीं हो, तो क्या करोगे? फिर त्याग करोगे। त्याग का अर्थ यही है, शरीर की क्रिया का कर्ता अपने आप को मत मानो। तो हम ये कहेंगे, शरीर का कर्तृत्व छोड़ दो। क्या कहेंगे? शरीर का कर्तृत्व, यही कहेंगे ना, क्योंकि आप खुद ही मंजूर कर रहे हो तो आत्मा शरीर का करता है, इसलिए शरीर का कर्तृत्व छोड़ा रहे हो ना आप। तो तुम शरीर का कुछ करते थे वो छोड़ दो, ऐसा कह रहे हैं। करना मानते थे वो छोड़ दो। कहा क्या जाएगा? शरीर का कर्तृत्व छोड़ दो, क्योंकि उस कर्तृत्व को शरीर का आश्रय था। इसी तरह कर्तृत्व को निखिल विश्व का, सारे जगत का आश्रय है। तो छुड़ाने के लिए उस वस्तु का नाम लिया जाता है, क्योंकि उस वस्तु के बिना अध्यवसान का स्वरूप बनता ही नहीं। कोई कहता मेरा मन चल रहा है, किस पे चल रहा है? नहीं, किसी पे नहीं चल रहा है, एक पे चल रहा है। ऐसा होगा कभी? कोई वस्तु होती है ना मन चलने के लिए, कि नहीं होती? और बाहर तो होती है, मन में भी होती है कि नहीं? मन में नहीं होती, मन में। उस वस्तु के त्याग के लिए कहा जाता है कि इसका मन से त्याग करो। कोई कहता है मेरे को बहुत राग है, तुरंत प्रश्न होता है किसका? किसका किसका क्या होता है? राग तो आत्मा का है। ऐसा राग नहीं देखा आपने कि जो किसी अन्य पदार्थ के बिना हो जाता हो, तब कहना पड़ता है कि इस वस्तु का राग है। व्यवहार की सूचना देने का जो तरीका है वो भी है राग आत्मा का। कहा जाता है राग परिवार का राग, धन का राग, मकान का राग। किसका राग? राग किसका वास्तव में? आत्मा। इसमें क्या बताया जाता है? क्या उसका राग बताया जाता है? नहीं, ये बताया जाता है कि राग होता आत्मा में, आत्मा के द्वारा है। लेकिन ये दूसरी परिस्थिति और है जिसको हम व्यवहार परिस्थिति कहते हैं। वो परिस्थिति क्या है? तो कोई दूसरा पदार्थ ना हो तो राग नहीं होता। ये भी उतनी सत्य बात है। यद्यपि दूसरी वस्तु राग पैदा नहीं करती, लेकिन दूसरी वस्तु ही ना हो तो राग नहीं होता। राग आत्मा करता है। ये जरूरी नहीं कि दूसरी वस्तु के होने पर राग हो, ये आवश्यक नहीं। लेकिन राग होता है तो दूसरी वस्तु के होने पर ही होता है, ऐसा नियम। ये अनुसंधान, ये कोई सामान्य विज्ञान नहीं है। ये कोई जबरदस्त विज्ञान है, बहुत चिंतन का। चिंतन कौन करे? चिंतन तो यहाँ कहाँ लगे रहते हैं। ये चिंतन कौन करे? इसके लिए कोई जगह, कोई भीतर कोई कोना खाली हो चित्त में। चित्त तो भरा है, बिल्कुल भरचक, एकदम ठसाठस। ये चिंतन बेचारा जाता तो है, लेकिन फिर वापस लौट जाता है। जगह ही नहीं है वहाँ, कहाँ ठहरूंगा वहाँ? इस चित्त को खाली करने की, इसीलिए कहते हैं ना निवृत्ति में होता है। आत्म साधना हमेशा ही निवृत्ति में होती है। उस निवृत्ति का अर्थ क्या? कि वो मन निवृत्ति ले भीतर से। क्योंकि वैसे निवृत्ति तो ले लेता है आदमी, कैसे निवृत्ति लेता है? ये पड़ जाता है खाटले पर, तो उसका बस अब तो कोई काम, ये तुम काम नहीं कर रहे ना, काम क्या दिन भर काम करता है। जब मन निवृत्ति लेता है तो फिर बाहर के काम छूट जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर के काम छूट जाने पर मन निवृत्त हो गया हो। बाहर के काम छूट जाने पर भी मन प्रवृत्त रहता है, रहता ही है, रह सकता है, क्योंकि वो
दिन भर किया, क्योंकि उस मन का काम इतना ही है। उस सच्चाई तो ये है कि वो बाहर का काम वो करता ही नहीं था, वो तो जहाँ बाहर का काम होता था वहाँ भी यही करता था मन। तो अब आज बाहर का काम छोटा लगता है तो ये मन तो पूरा का पूरा काम, यानी ये पूरा धंधा पूरा व्यवसाय कर रहा है जैसा पहले करता था। पहले हाथ पैर चलते थे, हाथ पैरों ने, ये तो जुरिस्डिक्शन ही दूसरा है। ये तो जो न्याय क्षेत्र है ये बिल्कुल दूसरा है शरीर का। तो ये तो उसकी सीमा है कि वो काम करे ना करे। लेकिन आत्मा तो वहाँ दुकान पर जो काम करता रहा वो काम घर पर बराबर, वहाँ भी उतना ही काम करता था जितना तो घर पर जितना कर रहा है उतना ही काम वहाँ करता था। उसमें बिल्कुल फर्क नहीं, थोड़ा भी। ये कहता मैंने सब छोड़ दिया था कि तुम इतने भले आदमी अभी मोक्ष जाने लायक अभी कोई नहीं। ऐसा छोड़ना छाड़ना मानता है।